हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एक्सक्लूसिव में। तो आज हम बात करेंगे टोटोमेरिज्म की। हमारा टॉपिक चल रहा था आइसोमेरिज्म, जिसके अंदर हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के डिफरेंट टाइप्स पढ़ लिए थे। तो आज हम बात करेंगे टोटोमेरिज्म की। टोटोमेरिज्म क्या होता है और ये किस टाइप से आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी और आज हम किन किन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। डेफिनेशन, डायड एंड ट्रायड सिस्टम क्या होता है और टोटोमेरिज्म में ये किस टाइप से होता है उसके बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि टोटोमेरिज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हमारी बन रही है वो किस टाइप से स्टेबल होगी और कौन सी स्ट्रक्चर स्टेबल होगी और उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एरोमेटिक कैरेक्टर्स है और कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स है। तो ये सब क्या है हमारे टोटोमेरिज्म को, या टोटोमेरिज्म के दौरान जो हमारी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है तो वो उनमें से कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी और क्यों होगी, और उस वजह से इनकी ये जो फैक्टर्स है वो क्या करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं, स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो देखिए कोई भी एक कंपाउंड है वो क्या करता है, उसकी दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती है और वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। उनमें से जो ज्यादा स्टेबल होती है वो ज्यादा अमाउंट में बनती है, अमाउंट में प्रेजेंट रहती है, और जो कम स्टेबल होती है वो क्या होता है, कम अमाउंट में वो प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा टोटोमेरिज्म और इसे डबल हाफ हेडेड एरो के द्वारा इसे शो किया जाता है। ये क्या शो करता है कि दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में क्या है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रह रहे हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट शो करता है ये। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इनका, जिसके द्वारा हमें टोटोमेरिज्म आपस में आराम से समझना जाएगा। और हम बात करेंगे डायड एंड ट्रायड सिस्टम की, कि डायड और ट्रायड सिस्टम क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि डायड एंड ट्रायड सिस्टम क्या होता है, फिर हम उसका इन दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं। ये हम बात करेंगे डायड और एक तरफ हम बात करेंगे ट्रायड सिस्टम की। तो देखिए डायड सिस्टम क्या होता है, जब हम बात कर रहे हैं टोटोमेरिज्म की, टोटोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, जो भी पॉलीवैलेंट एटम्स होते हैं किसी कंपाउंड के अंदर, जो पॉलीवैलेंट एटम्स होते हैं उनके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन का एक एटम से दूसरे एटम के ऊपर क्या होगा, ट्रांसफर होगा। जब हाइड्रोजन एक एटम से दूसरे एटम के ऊपर ट्रांसफर होगा तो उनके अंदर क्या होगा, नेचुरली जब हाइड्रोजन कुछ बॉन्ड टूटेंगे भी और कुछ बॉन्ड क्या होंगे, फॉर्म भी होंगे, है ना। उनके अंदर बॉन्ड का भी आपस में डिस्टरबेंस हो जाएगा, है ना। और हाइड्रोजन भी क्या होगा, एक एटम से दूसरे एटम पे ट्रांसफर होंगे तो उनकी जैसे उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। डिस्टर्ब होने से नई स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो हाइड्रोजन का ट्रांसफर है वो कौन से एटम से, 1 नंबर के एटम से, 2 नंबर के एटम से, या उसमें जो हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है वो कौन से एटम से कौन से एटम पे ट्रांसफर हो रहा है और उसमें किस टाइप्स के एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए डायड सिस्टम का हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके द्वारा ये डायड सिस्टम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम एग्जाम्पल में बात करते हैं डायड सिस्टम में हाइड्रोजन साइनाइड की। इसके अंदर हमने बात करी कि टोटोमेरिज्म में क्या होता है, हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है, दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन भी क्या है, पॉलीवैलेंट एटम है ना, एक से ज्यादा इसके पास हो सकता है या वैलेंसी प्रेजेंट होती है। और अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन भी क्या है, ये भी पॉलीवैलेंट एटम है। क्यों, क्योंकि इसके पास भी एक से ज्यादा क्या है, वैलेंसी होती है। तो ये दोनों क्या है, पॉलीवैलेंट एटम है। इसके अंदर हाइड्रोजन का जो ट्रांसफर होगा वो एक एटम से दूसरे एटम के ऊपर ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इनके अंदर ये बॉन्ड्स टूटेंगे और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन 1 एंड सेकेंड 1 कार्बन पे 1 कार्बन या 1 जो हमने नंबरिंग दी है 1 पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे ट्रांसफर होगा। इस वजह से इसे हम क्या बोल रहे हैं, डायड सिस्टम की सिर्फ एक से दूसरे एटम पे ट्रांसफर हो रहा है, ना कि थर्ड एटम पे। अगर थर्ड एटम पे ट्रांसफर होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रायड सिस्टम। उसका भी हम अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे वो भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन 1 से सेकंड पे ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होने के बाद में इसकी स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगी। देखिए ये क्या है, ये साम्य का निशान होता है। साम्य को हम इस साइड से डिनोट करते हैं क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर क्या होगी, एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल होगी, है ना। जब हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो ऑब्वियसली ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और इसके साथ में यहाँ पे क्या होगा, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे हो रहा है, कार्बन के पास जब ये बॉन्ड टूटा एक वैलेंसी फ्री रही, है ना, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ नाइट्रोजन, और यहाँ इसने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब हम देख रहे हैं कि कार्बन के पास में एक वैलेंसी फ्री रह रही है, या कार्बन के पास में
इलेक्ट्रॉन्स की भी कमी हो गई है, तो क्या करता है नाइट्रोजन के पास में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा और ये क्या करेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये डायरेट सिस्टम कंप्लीट होता है और ये आपस में क्या होता है, इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। इस वजह से इनको क्या बोल दिया हमने, क्या कौन से आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ये टोटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म। अब हम ट्रायड सिस्टम की बात करते हैं। ट्रायड सिस्टम के बारे में हम ऑब्वियसली हम पढ़ते आए हैं और बहुत ही फेमस एग्जांपल होता है कीटो-इनोल टोटोमेरिज्म का, और अधिकतर एग्जाम्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखिए, दैट इज कीटोनिक फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इसे हम बोलेंगे कीटोनिक फॉर्म। ये किससे टोटोमेरिज्म शो करेगा, इनोलिक फॉर्म से, दैट इज इनोलिक फॉर्म। इनोलिक फॉर्म हमने क्यों बोला है इसको, देखिए एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड होने की वजह से इससे क्या बोला, इन, है ना, और OH ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इसे बोला है ऑलिक। ऑल होता है ना, तो इनोलिक फॉर्म। ये तो है इनोलिक फॉर्म और ये क्या है, कीटोनिक फॉर्म। ये दोनों एक दूसरे से क्या होगा, इक्विलिब्रियम में स्टेबल रहेंगे। तो देखिए इसके अंदर हमने इसको ट्रायड सिस्टम क्यों कहा है वो हम देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होगा, जो ये हमारा हाइड्रोजन एटम है क्या है, इस कार्बन से अटैच है, तो इसको हमने 1 नंबर दिया, 2 और एंड ये 3। तो क्या होगा, ये 1 नंबर से ट्रांसफर होकर डायरेक्ट 3rd नंबर पे आ जाएगा। 3rd नंबर पे आने की वजह से इसमें क्या हो गया, एक 3 एटम्स का पार्टिसिपेशन हो गया और एक ट्रायड सिस्टम का इसमें फॉर्मेशन किया। इस वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, ट्रायड सिस्टम। तो ये जब हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर होगा तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड भी टूटेगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और उस टाइप से इसमें इनोलिक फॉर्म का जनरेशन होगा। तो ये क्या हुआ हमारा ट्रायड सिस्टम, और इस टाइप्स के कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, हमारे डायरेट सिस्टम्स कंपाउंड कहलाएंगे। तो ये बात हुई हमारे डायरेट सिस्टम और ट्रायड सिस्टम की कि किस टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मेनली ज्यादा एग्जांपल्स हमारे ट्रायड सिस्टम्स के होते हैं। डायरेट सिस्टम्स हमारे ऑर्गेनिक, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो डायरेट सिस्टम्स कम होंगे, ट्रायड सिस्टम बिकॉज कीटोनिक और इनोलिक फॉर्म ज्यादा अमाउंट में बनेगी। तो हम कीटोनिक और इनोलिक फॉर्म के ही कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज मैंने एक तरफ लिया है एसिटाल्डिहाइड, दैट इज एसिटाल्डिहाइड। ये टोटोमेरिज्म में शो करेगा ये इसका हो गया इनोलिक फॉर्म, दैट इज अगर हम इसके नाम की बात करें तो इसका नाम क्या होगा, विनाइल अल्कोहल, दैट इज विनाइलिक ग्रुप, CH2 डबल बॉन्ड CH, दैट इज विनाइल, और दैट इज इसके ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इसका क्या नाम हो गया, विनाइल अल्कोहल। तो ये हो गया विनाइल अल्कोहल। ठीक है, अगर हम इसके अंदर स्टेबिलिटी की बात करें कि कौन सा कंपाउंड कीटोनिक या जो इनोलिक फॉर्म है कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी या कौन सी ज्यादा अमाउंट में पाई जाएगी, तो हम बात करेंगे कि जो ये कीटोनिक ग्रुप वाला कंपाउंड है ये ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के ऊपर, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है ये ज्यादा अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इनकी अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो कीटोनिक ग्रुप जो ये वाला कंपाउंड है इसे तोड़ने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है, और जबकि इसमें अगर हम बॉन्ड्स को ब्रेक करें तो उसके लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या होगी, इसके कंपेयर में एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो जब बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ रही है, इट मीन्स क्या हो रहा है, वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है ना, और अगर इसको कम एनर्जी देनी पड़ रही है इट मीन्स क्या है, ये कम स्टेबल कंपाउंड है। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब अगर हम बात करें तो ये 100% यही फॉर्म पाई जाती है, और अगर हम इसके स्टेबिलिटी की बात करें या इसकी फॉर्म की बात करें तो ये लगभग 0.02% ही अवेलेबल होता है, और बाकी सारा का सारा क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एसिटाल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, ये तो हमारे लिए एग्जाम्पल हुआ कि टोटोमेरिज्म में क्या है और ट्रायड सिस्टम, और अगर ज्यादा एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो कीटो और इनोल
फॉर्म की ही ज्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और ज्यादा ही ये इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करेंगे कि जो कीटोनिक और जो इनोलिक फॉर्म है, ठीक है ना, हमने देखा बेसिकली कि कीटोनिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, बट कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या है, इनोलिक फॉर्म भी ज्यादा स्टेबल होती है कीटोनिक फॉर्म से। ठीक है, तो वो कौन कौन से कंपाउंड्स है और वो क्यों ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर क्या है कि ये क्या है 1 2 2 3 4 2,4 डाई इन इनोल। ठीक है ना, 2,4 डाई इन इनोल। अगर हम इसमें टोटोमेरिज्म की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से ट्रांसफर होकर इस ऑक्सीजन एटम पे आएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा। तो हमारी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, OH। क्या बन रहा है, फिनोल, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। अभी हमने बात करी थी कि टोटोमेरिज्म को कुछ इफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से इसकी जो इनोलिक फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होती है ना। तो हमने बात करी थी अगर किसी के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर आने वाले हैं, जब उसके अंदर टोटोमेराइजेशन के बाद में अगर किसी के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाते हैं, वो एरोमेटाइजेशन हो जाता है उसके अंदर, तो क्या होगा, जो इनोलिक फॉर्म होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो जब इसमें टोटोमेराइजेशन हुआ इसका, तो फिनोल का फॉर्मेशन हुआ। फिनोल क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें कोई भी एरोमेटिसिटी नहीं है। ठीक है ना, एक भी एरोमेटिसिटी के कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर। क्या है, ये पूरा एक एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, इस वजह से ये ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा और इसका जो कीटोनिक फॉर्म है वो क्या होगा, कम अमाउंट में पाया जाएगा। एक्चुअली एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है या कौन सा कंपाउंड ज्यादा अमाउंट में मिलता है। तो हमें जनरली ध्यान रहता है कि कीटोनिक फॉर्म जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है और अधिकतर कीटोनिक फॉर्म ही ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है। तो हम जल्दबाजी में हम इस पर टिक कर देते हैं, बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर जो हमारी इनोलिक फॉर्म बन रही है, अगर वो कीटोनिक फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है तो वो जो इनोलिक फॉर्म बनेगी वो ज्यादा अमाउंट में बनेगी। इसी टाइप से अगर हम और बात करें कि जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहा है, ये तो क्या था हमारा एरोमेटिसिटी। ठीक है ना, अगर एरोमेटिसिटी आ रही है तो हमारा इनोलिक फॉर्म क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके द्वारा भी हमारा इनोलिक फॉर्म कीटोनिक फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होता है, तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए इस एग्जांपल के अंदर क्या होगा, जो हमारे C डबल बॉन्ड O है ये कीटोनिक फॉर्म बनाएंगे। ठीक है ना, ये कीटोनिक फॉर्म बनाएगा तो क्या होगा, जब हम खाली अगर हम एक ही इसी एग्जांपल की बात करें, इस वाले को ना देखें, अगर हम सिर्फ एक इसकी बात करें तो क्या होगा, जब ये इनोलिक फॉर्म बनाएगा, है ना, तो क्या होगा, इसकी इनोलिक फॉर्म CH3COH डबल बॉन्ड C HC डबल बॉन्ड O CH3। तो देखिए ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है ये आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। इनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से ये जो इनोलिक फॉर्म है ये इस कीटोनिक फॉर्म से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें इसके अंदर क्या होगा, ये इनोलिक फॉर्म कीटोनिक फॉर्म से ज्यादा स्टेबल हो रही है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसी टाइप से अगर हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स की बात करें तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी अगर किसी के अंदर बनता है तो वो भी क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी, कीटोनिक फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होगी। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम का। C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C6H5। तो यहाँ देखिए टोटोमेराइजेशन होगा, इस हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन ये क्या करेंगे, दो कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड ना बन के इनके अंदर क्या होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनेगा। देखिए अगर हम ये तो क्या है, कीटोनिक फॉर्म। ठीक है ना, अब हम अगर इसकी इनोलिक फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा, C6H5 COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C6H5। ये हमने एक साइड की फॉर्मेशन लिखी है जो कि इनोलिक फॉर्म कंप्लीट कर रही है। इसी टाइप से इधर भी क्या होगा, इनोलिक फॉर्म बनेगी। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये देखिए ये जो कार्बन के साथ ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा, ये जो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है इसके अंदर C6H5, इसके अंदर क्या होगा,
पार्टिसिपेट करेगा, बॉन्ड का क्या होगा, डबल बॉन्ड का पूरी रिंग पर रोटेशन होगा, मतलब इसके कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा। डबल बॉन्ड का जो कॉन्जुगेशन हो रहा है उसके अंदर क्या करेगा, ये पार्टिसिपेट करेगा और अपने आप को क्या करेगा, स्टेबल कर लेगा। इस वजह से ये कीटोनिक फॉर्म से इसका इनोलिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये तो बात हुई टोटोमेरिज्म की, कि टोटोमेरिज्म क्या होता है और इसको क्या कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और कौन सी स्ट्रक्चर इसकी कब स्टेबल होगी। नॉर्मली इसकी कीटोनिक फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल होती है, बट कुछ स्पेशल कंडीशन जैसे कि अगर किसी में एरोमेटाइजेशन आ जाए या किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो या किसी में कॉन्जुगेशन हो जाए, फर्दर कॉन्जुगेशन अगर उसके अंदर प्रेजेंट हो जाता है आफ्टर द टोटोमेराइजेशन, तो क्या होगा, उसकी इनोलिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाती है। तो ये हमारा टोटोमेरिज्म कंप्लीट हुआ। तो कभी हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारा कंप्लीट हो चुका है आइसोमेरिज्म के अंदर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स की, ठीक है ना, कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।